आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में आई थी, जो यहां पे इनकी पीसी हो रही थी। इसी के संदर्भ में हम बात करने चल रहे हैं अमित वर्मा, जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर नगर से। तो सर, आप जो उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर है, यहाँ पर 5 विधानसभा हैं, तो आप 5 विधानसभाओं को कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपके कौन कौन से मुद्दे होंगे पूरी विधानसभा के तहत? कांग्रेस का जो पहला मुद्दा है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। जो प्रियंका गांधी जी ने 2500 रुपया कुंटल धान गेहूं, 400 रुपया कुंटल गन्ना, किसानों के हक में किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, तो बिजली बिल हाफ में हमारे सभी भाई आ जाएंगे जी, हमारे बुनकर भाई भी आ जाएंगे। अभी इस सरकार को देख ही रहे होंगे, बड़े बड़े मिलर को लाके स्थापित कर रही है। यहाँ टांडा टेरिकाट का पहचान है बुनकरों का, यहाँ रोजी रोटी कितने मजदूर यहाँ कमाते खाते हैं। अगर इसके टांडा टेरिकाट के ऊपर असर पड़ता है, कपड़े उद्योग के ऊपर असर पड़ता है, तो समझिए पूरा जनपद प्रभावित होगा। तमाम गांव-गांव से लोग निकल के आते हैं, यहाँ रोजी रोटी पाते हैं। तो एनटीपीसी आपके स्वर्गीय हमारे इंदिरा गांधी जी ने बनाया, तमाम वहाँ रोजगार लोग पाने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने रोजगार देने का काम किया, रोजगार देंगे। लोगों में भ्रम की स्थिति है, आप रोजगार देंगे, 20 लाख की नौकरियां देंगे। मेरे भाई, अभी तमाम नौकरियां पदे खाली पड़ी हैं। जब बीजेपी से कहा गया कि आपने बात की थी नौकरियां देने के 2 करोड़, तब वो कहते हैं हम रोजगार देंगे, तो उन्होंने कहा कि पकौड़ा भी एक रोजगार है। हाँ, ये बात आप कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जब बीजेपी आई, जनता आश्वासन रखा, उन्होंने कहा एक आरएसएस के माध्यम से अन्ना हजारी बाबा जान ही रहे होंगे, रामदेव जी थे, उनको काला धन चाहिए था, सब टाइम फिक्स हो गया। ना 2G घोटाला दिखाई पड़ा, ना कोयला घोटाला दिखाई पड़ा। तो एक अफवाह पैदा करके सत्ता में आए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही, किसानों को 2 गुना आय देने की बात कही, तो तमाम झांसा दिया। ये तो नहीं कहा था छुट्टा साढ़ देंगे, छुट्टा साढ़ भी दिया। आज किसान परेशान है जी, परेशान है कि नहीं परेशान? तो कहीं न कहीं से इन्होंने छला है। अगर कांग्रेस ने 72,000 करोड़ कर्जा माफ़ किया है किसानों का, और फिर कह रही है हम सत्ता में आएंगे माफ़ करेंगे, तो जनता को विश्वास होना चाहिए। कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ने जा रही है। इससे अच्छा मैनिफेस्टो किसी दल का है ही नहीं। अभी अखिलेश जी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें कहीं स्पष्ट नहीं है कि हम इतने रुपया आपको धान गेहूं का देंगे। कहीं मायावती का मैनिफेस्टो नहीं है, कहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो में नहीं है रेट का। अगर रेट आप डिसाइड करोगे तभी तो पब्लिक 5 साल बाद गाली देगी भैया। जब हम आप रेट नहीं डिसाइड कर रहे हो, केवल 2 गुना आय देंगे, 2 गुना आय कहने से थोड़ी काम चलेगा। आप 2 गुना आय देखते देखते किसान धराशायी हो गया। तो कहीं न कहीं से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है। मैं पूरे जनता से अपील करना चाहता हूँ, उसी मैनिफेस्टो पे जनता को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर उसी मैनिफेस्टो पे वोट करती है तो विश्वास मानिए आने वाला जो भी दल अगर सत्ता में आना चाहेगा तो आश्वासन देगा, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको भी हटा देगा। एक चीज़ है, लोगों में स्थिति ये है, जिस तरीके से राहुल गांधी पार्लियामेंट में जितनी आक्रामकता से वो विपक्ष का वहाँ पे मुद्दा रखते हैं, उतनी आक्रामकता वो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाते हैं और मुद्दों पे यूपी में आकर? मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ कर्मचारी जो अखिलेश यादव जी ने बताया है कि हम आएंगे पेंशन बहाल करेंगे, कहा है कि नहीं कहा? ख़त्म कौन किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में। सरकार इसके पहले राज्य सरकार को अधीन तक दे सकती है जी, लेकिन बसपा भी बैठी, भाजपा भी बैठी, सपा भी बैठी, अब तक तो किसी को याद नहीं आया। अब झूठे आश्वासन दे रहे हैं। केंद्र सरकार के बगैर सहयोग का ये हो नहीं सकता, पहली चीज़ आप जान लीजिए। ये जाहिलपना बता रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं देख रहा हूँ कर्मचारी बंधुओं को। तो आप कह रहे हैं ये 2 गलत है कि आपका बंगाल में भी राज्य के अधीन अगर राज्य चाहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकता है, इस आधार पे अगर राज्य लोड ले सकता है तो राज्य तो दे। आपका वहाँ दे रहा है जी। कांग्रेस भी कह रही है हम देंगे, जो है शुरू कर रही है अपना पंजाब में। तो कहीं न कहीं से ये राज्य के अधीन है। 32 सालों से कांग्रेस नहीं है मेरे भाई, यही लोग हैं। 2004 में
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन ख़त्म किया और आज भी किसी सरकार ने चेता नहीं उस चीज़ के लिए। फिर आश्वासन दिया, लोग कर्मचारी बंधु कहना चाहते हैं कि मैं आपकी हम लोग अखिलेश भैया को देंगे, तो मैं किसान भैया से भी कहना चाहता हूँ, मजदूर भैया से भी कहना चाहता हूँ, हम आएंगे तो 2500 रुपया कुंटल धान गेहूँ देंगे, क्योंकि उससे आपकी अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी, उससे आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे, उससे आपकी डॉक्टरी भी हो सकती है, आप न्योता हकारी कर सकते हो, ना कि चंद गांव का एक ही दो कर्मचारी होता है। बाकी सामूहिक लाभ तो जब जनमानस की बात होगी तभी तो लाभ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार निजीकरण करती जा रही है, अगर आप सरकार में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में कैसे उसको रोकेंगे कि निजीकरण ना होने पाए? बिल्कुल रोकेंगे भैया, क्योंकि कोई चीज़ बिकता है तो पॉलिसी क्या होगी उसको रोकने की? बिल्कुल रोकने की पॉलिसी होगी, कहीं ना कहीं से उसको रोका जाएगा। सत्ता में जब होंगे तभी तो हम रोक सकते हैं, जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो कहाँ से रोक पाएंगे? जब सत्ता में होंगे तो पॉलिसी होती है कि आप लिखित होता है पूरा लोक विधान परिषद विधानसभा में कि आपकी ये चीज़ बेची जा रही है, तो सरकार यहाँ का जब जो भी बैठता है वो अपना लिखित देता है, तब बिक पाती है। आखिरी सवाल है कि मुफ्त राशन योजना को आप कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि लोग बहुत उसके पीछे भाग रहे हैं, गाँव की तरफ बहुत असर उसका है। ये मेरे भाई 2005 में सोनिया गांधी जी ने चीज़ लागू किया। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, वो गंगा मैया को बहुत पवित्र मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गंगा मैया को बहुत पवित्र मानता हूँ। उनका गंगा उठाएं, को बताएं कि मेरा योजना है, तब वोट ले लें। ये कांग्रेस की देन है, इनकी कोई देन नहीं है। केवल झोला बांट के अपना प्रचार कर रहे हैं, उस पर फोटो लगा के कि हमारी देन है। वो देन तो कांग्रेस की है, ठीक सब आता है, उससे ज़्यादा बांटा आपका जो कांग्रेस। क्षेत्र है ये अम्बेडकर नगर में, हमारा क्षेत्र है टांडा नगर पालिका, यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है हाउस टैक्स। इस पे आपके क्या हुआ? हाउस टैक्स भैया पूरे यूपी की दिक्कत है। ये जो सरकार बैठी है, टैक्स वाली ही सरकार बैठी है। इसमें मध्यम क्लास गरीब आदमी ज़्यादा मार खाएगा। जो बड़ा उद्योगपति है वो थोड़ी मार खा रहा है, वो तो वसूल कमा रहा है, वो दे रहा, लेकिन मार तो हमारे आपके ऊपर पड़ रहा है। ये हाउस टैक्स गलत है, ये हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार आएगी, अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो हम अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे कि टैक्स खत्म किया जाए। क्योंकि लोगों में एक चीज़ ये है कि मुलायम सिंह ने चूँकि चुंगी खत्म किया था, तहबाजारी भी खत्म की थी, तो क्या इस तरीके से आपकी पार्टी हाउस टैक्स को खत्म कर सकती है? बिल्कुल खत्म कर सकती है। ये राज्य सरकार के अधीन है, अपने राज्य में टैक्स कौन सा लेता है। अगर हमारी सरकार बनी तो बिल्कुल ये टैक्स खत्म होगी। ओके।